ये तो आप सबने सुना होगा कि भैया आज शेयर खरीद लो, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा और तुम्हारा मुनाफा हो जाएगा। पर अगर मार्केट में कुछ ऐसी हलचल हो जाए कि शेयर्स का प्राइस टूटने लगे तो क्या होगा? तो फिर नुकसान हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको एक कंसेप्ट के बारे में पता है जिसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, अगर आप शॉर्ट सेलिंग को समझ गए तो आपको यह समझ आ जाएगा, देखो मार्केट बढ़ रही है तो हम खरीद रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने टाटा स्टील खरीदा, अब आपने टाटा स्टील के शेयर्स खरीद लिए। जब हम खरीदते हैं, आप समझिएगा, इसे हम खरीदते हैं तो इसे टेक्निकल वर्ड में खरीदने की जगह हम लॉन्ग करना बोलते हैं कि हमने टाटा स्टील को लॉन्ग किया हुआ है। और जब हम बेचते हैं, अब आपको बेचने का कंसेप्ट बता रहा हूं, बेचते कैसे हैं, बिना खरीदे भी आप बेच सकते हो। यस, दिस इज अ कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं बिना खरीदे भी बेचना, जिसका नाम है शॉर्ट सेलिंग। अगर आप बेच देते हो, आप टाटा स्टील को बेच देते हो, तो हम इसे शॉर्ट करना बोलते हैं कि मैंने टाटा स्टील को शॉर्ट किया हुआ है। ये टेक्निकल वर्ड है। अब जब हम बेच सकते हैं तो ये कैसे बेच सकते हैं? आप कह रहे हो सर यहां पे तो समझ आता है, लॉन्ग किया मतलब हमने खरीद लिया, मुनाफा होगा तो हम बेच देंगे, जनरली लोग ऐसा ही करते हैं। बट ये शॉर्ट करने का मतलब नहीं समझ आया कि बिना खरीदे बेच दिया। यस, एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मेरा एक फ्रेंड है रोहित, और रोहित मुझे एक सेकेंड हैंड मोबाइल फोन बेच रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, वो अपना मोबाइल फोन दे रहा है, उसके पास आईफोन 12 है, और वो मुझे क्या कह रहा है कि भैया मुझे इस फोन के 40,000 रुपए दे दे और मैं तुझे फोन दे दूंगा। अब कमाल की बात क्या है कि मुझे भी फोन नहीं चाहिए, बट मुझे मुनाफा कमाना है। तो मेरा एक और फ्रेंड है, मान लेते हैं सचिन। अब मैं सचिन से बात करता हूं कि भैया तुझे आईफोन 12 चाहिए क्या? सचिन कहता है यार मुझे आईफोन 12 चाहिए। तो मैं कहता हूं यार मैं तेरे को सेकंड हैंड दिलवा दूंगा, बाजार में तो 1 लाख से ऊपर का है, तो मैं तुझे वो जो 1 लाख रुपए वाला मॉडल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए में दिलवा दूंगा। सचिन कहता है यार अच्छा 1 लाख रुपए वाला मॉडल 50,000 में दिलवा देगा? मैं कहता हूँ हाँ दिलवा दूंगा, ये देख फोटोज देख। तो मैंने इससे फोटोज ले ली थी। अब होता क्या है, सचिन को मैं बोलता हूँ तेरे को फोन मैं आज नहीं दूंगा, फोन मैं तुझे दूंगा 1 हफ्ते के बाद। मान लेते संडे को मैं तुझे फोन पकड़ा दूंगा, पर उसके लिए तू कम से कम मेरे पास बुकिंग करा दे, 40,000 रुपए दे दे। तो सचिन से मैं 40,000 रुपए ले लेता हूं और कहता हूं डिलीवरी पे मुझे 10,000 रुपए और दे दियो। और ये 40,000 रुपए लेके मैं किसके पास जाता हूं? मैं जाता हूं रोहित के पास, और रोहित को बोलता हूं जैसे तूने बोला था 40,000 में मुझे फोन दे देगा, तो तू मुझे 40,000 में फोन दे दे। अब रोहित से मैंने फोन ले लिया, सचिन को जाके मैंने फोन दे दिया, तो मैंने कितने पैसे कमाए? मैंने 10,000 रुपए कमाए। पर आप कमाल की बात देखो, फोन तो मेरे पास था ही नहीं, फोन तो रोहित का था, चाहिए सचिन को था, और बीच में मैंने 10,000 रुपए कमा लिए। क्या इसमें कुछ गलत है? द आंसर इज नो। तो इसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। देखो शॉर्ट सेलिंग को जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड बना लो, मैं 10 घंटे के ऊपर भी इसके ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा, तो आपको जितना मर्जी मैं उलझा सकता हूं। बट सरल भाषा में आपको समझ आया? सरल भाषा में समझ आया, जो चीज हमारे पास है भी नहीं, मेरे पास ये फोन है भी नहीं, और मैं सचिन को जाके वो चीज बेच भी देता हूं और उससे फोन के पैसे भी ले लेता हूं, ऑल्दो मुझे उसे फोन देना पड़ेगा, बट ये तो हुआ प्रॉफिट की बात। लॉस कैसे हो सकता है? लॉस ऐसे हो सकता है कि भैया जब मैं रोहित से बात कर रहा था तो वो कहता जी मैं 40,000 में फोन दूंगा। मैं सचिन के पास गया और मैंने सचिन को बात करी, सचिन से 50,000 में डील कर ली कि भैया ठीक है मेरे को 50,000 रुपए दे दे और मैं तुझे फोन दे दूंगा। मैं गया रोहित के पास दोबारा, और इसने बोला जी मैं नहीं देता 40,000 का, मैं तो 60,000 का दूंगा। अब क्या होगा? अब क्योंकि मैंने उससे पैसे पकड़ लिए, बात खराब हो जाएगी, तो मैं बात खराब नहीं करूंगा, मैं डिफॉल्टर नहीं होना चाहता, तो मैं सचिन को वो फोन लेकर दूंगा, चाहे मेरी जेब से 10,000 रुपए लग जाए। समझ रहे हो बात को? अगर आपको ये बात समझ आ गई तो भैया आपको शॉर्ट सेलिंग समझ आ गई। नाउ यू अंडरस्टूड शॉर्ट सेलिंग। लेट मी टेल यू द एग्जाम्पल। अभी देखिए आपने ABC कंपनी है, उसके शेयर्स देखे, और आज आपने ट्रेंड एनालाइज किया कि भैया आज जो ट्रेंड है ना वो ऊपर नहीं जा रहा, वो नीचे जा रहा है, मार्केट बेरिश है। और क्योंकि मार्केट बेरिश है, गिर रही है, तो यहां पे आपको लगता है कि मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। इसका प्राइस मान लेते हैं हाई पे था 200 रुपए का, और आपको लगता है भाई ये गिर के 100 रुपए आ जाएगा शाम तक, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आपकी एनालिसिस कहती है, तो अब इसे खरीदना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर प्राइस गिरेगा तो बेवकूफ़ी है। बट अगर हम इसे बेच देते हैं तो मुनाफा हो सकता है ना। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि भैया अगर हमने यहां पे सेल किया तो हमें गिरने पे मुनाफा होगा, आपने बेचा कितने पे? 200 रुपए पे बेच दिया, सेलिंग प्राइस है आपका ये।
बट अब कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए सेलिंग तो हो गई तो बाइंग भी होनी जरूरी है। बाय आप अभी नहीं कर रहे, बाय कब करोगे? जब प्राइस कम हो जाएगा। वाह, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा होता है। अगर आप देखोगे, मान लो 150 रुपए हो गया और आपने इसे बेच नहीं दिया, अब खरीद लिया, तो यहां पे बाय हो गया। जैसे ही आप कोई भी सेल का ऑर्डर लगाते हो, आपके डीमेट अकाउंट पे वो -200 दिखाएगा। सॉरी, ये तो प्राइस है, आपने जितनी भी क्वांटिटी ली, मान लीजिए आपने 10 क्वांटिटी ली, तो वो -10 दिखाएगा कि अभी माइनस में, माइनस को प्लस करना पड़ेगा, आपको दोबारा भी खरीदना पड़ेगा, तो नेट क्वांटिटी दिन की कितनी हो जाएगी? 0। अब ये कंसेप्ट चलता कैसे और इसमें फायदा क्या होता है, ये भी बता देता हूं। एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी ट्रांजैक्शन जो आप आज कर रहे हो उसका अपडेट कल तक जाता है। मान लो कल आपको जो आपने किया है उसका किया धरा लेजर जो भी होगा वो एनएससी और बीएससी जो भी एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हो उसमें अगले दिन जाएगा। अब अगले दिन जाएगा तो अगर आपकी क्वांटिटी 0 है तो उन्हें क्या लगेगा? ना इसने शेयर खरीदा ना बेचा। तो एक दिन में जो करना है वो कर लो, उसे बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या हो गया कि भैया अगर आप सेम डे में खरीद लेते हो और सेम डे में बेच देते हो, या फिर आप सेम डे में बेच देते हो और सेम डे में खरीद लेते हो, तो इसे इंट्राडे बोलते हैं। इंट्राडे और डिलीवरी में फर्क होता है। डिलीवरी क्या होता है कि लेके रख लिया जी। जो लोग स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो डिलीवरी ट्रेड लेते हैं कि भैया मैं आज शेयर खरीद रहा हूं, बढ़ जाएगा तो मैं मुनाफे में बेचूंगा, घट जाएगा तो मैं बेचना नहीं चाहता। बट जब हम सेम डे में ट्रेड करते हैं उसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब इंट्राडे बंदा क्यों करे? एक तो क्योंकि वो पहले बेच सकता है फिर खरीद सकता है, दूसरी चीज उसे मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन का मतलब क्या है कि भैया आज मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं बट मैं ट्रेड 50,000 की करना चाहता हूं, अब मैं क्या करूं? आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो आपके ब्रोकर्स होते हैं वो आपको ये मार्जिन, ये लेवरेज दे देते हैं कि आप कई गुना की ट्रेड कर सकते हो। प्रॉफिट होगा तो कई गुना के हिसाब से हो जाएगा। अगर आपके पास 10,000 रुपए है या 1,000 रुपए है तो आप 1,000 रुपए से 5,000 की, 6,000 की ट्रेड कर सकते हो। ये इंट्राडे के अंदर मार्जिन फैसिलिटी होती है। मैं आपको अभी मैं आपको पहले समझा रहा हूं, आपको थ्योरी समझ आ जाए फिर प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अलग अलग ब्रोकर्स के लिंक्स हैं। आप जिस मर्जी ब्रोकर के साथ अपना एक डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। डीमेट अकाउंट होगा तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। डीमेट अकाउंट जब आपके पास आ जाएगा, जब आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो होगा क्या कि आपको मार्जिन मिलता है और मार्जिन से आपका ट्रेड बेहतर हो जाता है, क्योंकि आप 1,000 रुपए लगा के 5,000, 6,000, क्योंकि 6 टाइम्स तक का आपको एक तरीके से मार्जिन फैसिलिटी मिल रही है, सो आप उसे यूज कर सकते हो। नाउ इतना अगर आपको समझ आ गया, वेल एंड गुड यार, आपको बहुत कुछ समझ आ गया। अब 2 चीजें और समझ लेते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं समझा रहा ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो। अब 2 कंसेप्ट है हमारे पास, दोनों समझते हैं। एक तो होता है कि हम शेयर को कैश के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और एक होता है कि हम उसके ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हैं। अब ये कैश और ऑप्शन में फर्क है, इक्विटी कैश और यहां पे ऑप्शन में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन कैश का मतलब है कि एक्चुअल में आप शेयर को ही आप खरीदते हो और बेचते हो, और ऑप्शन का मतलब होता है आप उसके ऑप्शन को खरीदते हो और बेचते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, जाके देख सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदा क्या हो जाता है कि आपको बहुत एक रुपए के डिफरेंस है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस भी ज्यादा होता है। तो यहां पे समझिएगा, यहां पे तो चलो आपको समझ आ गया कि आपने कंपनी का इक्विटी कैश के अंदर एक आपने ले लिया, उसका शेयर बाय कर लिया, सेल कर दिया। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी है और आज आपको लगता है कि बैंक निफ्टी आज टूटेगी, जैसे कि मुझे लगता है कि आज बैंक निफ्टी नीचे जाएगी, तो मैं आपको एग्जैक्टली अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा लाइव कि मैं ट्रेड प्लेस करूंगा आपके सामने, और क्योंकि मुझे लगता है आज नीचे जाएगी तो मैं आपको रियल डेटा दिखाने वाला हूं कि ये कैसे काम करता है। तो मैं बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन खरीद लूंगा। अभी तो सर आपने बोला बेच दोगे, यस। ऑप्शन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, सीई कॉल यूरोपियन, और दूसरा होता है पीई पुट यूरोपियन। तो अगर आप सीई खरीदते हो किसी भी ऑप्शन का, इसका मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको फायदा होगा, और अगर आप पुट ऑप्शन को खरीद लेते हो तो आप मार्केट जब नीचे जाएगी तो आपको मुनाफा होता है। तो क्योंकि मुझे लग रहा है आज मार्केट नीचे जाएगी तो मैं क्या खरीदने वाला हूं, मैं पुट ऑप्शन खरीदने वाला हूं, और आपको अभी मैं लाइव दिखाऊंगा। दूसरी चीज,
अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली शेयर को खरीद और बेच सकते हो। मैं मान लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज पिडिलाइट का शेयर नीचे जाएगा, मेरी एनालिसिस कहती है, तो मैं पिडिलाइट का आपको एक शेयर बेच के भी दिखा दूंगा कि बेचते कैसे हैं। सो यहां पे मैं आपको दोनों ही चीजें दिखाने वाला हूं कि ऑप्शन के अंदर अगर आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा तो आपको पुट को खरीदना है, पुट को बेचना नहीं है। मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूं, ऑप्शन बाइंग के ऊपर बोल रहा हूं। ऑप्शन सेलिंग इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। तो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, अभी हम शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। ये सारे मिलते जुलते शब्द हैं और लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो अभी हम शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली यहां पे इस चीज से बिलोंग करती है, बट फिर भी आप ऑप्शंस के अंदर भी ये चीज कर सकते हो। मैं आपको अब दोनों करके दिखाने वाला हूं। आई होप यहां तक आपको कंसेप्ट समझ आ गया। नाउ वी विल सी द लाइव डेमो। हियर वी गो। सो यहां पे हम अपना अपस्टॉक्स खोल लेते हैं। आज मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो टूट सकता है, तो निफ्टी बैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी जैसी मार्केट खुली है उसके बाद टूटना शुरू हो चुका है। एंड क्योंकि बैंक निफ्टी टूट रहा है, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा बैंक निफ्टी 35200 PE। अब PE आपको पता है पुट है, तो यहाँ पर देखिए पुट आ गया। 170 से खोल लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसे खोला 182 प्राइस हो गया। अब क्या है कि हम पुट खरीद रहे हैं, मतलब अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो हमें फायदा होगा। अब यहाँ पे आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉप लॉस मार्केट लगा सकते हो, यहाँ पे आप ट्रिगर प्राइस कुछ भी डाल सकते हो कि अगर ये प्राइस कम हो जाता है तो हमारा जो सौदा है अपने आप सेल ऑफ हो जाएगा, सिक्योर ऑफ हो जाएगा। अब आप देखिए प्राइस 182 बढ़ रहा है, तो मार्केट पे खरीदना क्या ठीक है? हम चाहें तो इसमें स्टॉप लॉस लिमिट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना प्राइस डाल सकते हैं कि हम चाहते हैं हम इसे खरीदेंगे 179 पे, तो हमने 179 डाल दिया, ट्रिगर प्राइस 150। तो अब यहाँ पे हमने कंफर्म किया। अब आप देखेंगे ओपन में आ गया, मतलब अभी ये ऑर्डर हमने प्लेस किया है बट कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक 179 प्राइस नहीं जाएगा तब तक मुझे मिलेगा नहीं। अब प्राइस देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है, 183 आ गया, 184 आ गया, तो ये ऊपर नीचे चल रहा है। बट व्हाट वी वांट इज वी वांट की प्राइस 179 जाए। देखिए मुझे लगता है कि आज बैंक निफ्टी कम से कम भी 300 पॉइंट टूटेगा। तो क्योंकि अगर ये 300 पॉइंट टूटा तो हमारा जो 179 आप ये देख रहे हैं ये 350 तक भी जा सकता है। सो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर्स हैं इसे मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। सो यू कैन सी 180 के आसपास प्राइस आ चुका है। तो थोड़ी देर में मुझे लगता है 179 भी एक बार को आ जाए तो हमें जो हमारा ये ऑर्डर है कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, यू कैन सी 179 पे मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो एकदम से ही हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये देखिए कुछ ही सेकंड्स के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, सो इट इज़ टू फास्ट। बट अभी आप देखो कि जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट ग्राफ खोल रखा है। अब यहाँ पर देखिए 13 रुपये का प्रॉफिट, 6 रुपये का। सो अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल। बट ये वीडियो तो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, तो मैंने इसमें एक ही लॉट खरीदा इसलिए। तो मैं आपको एक लॉट पे भी देखिए ये कम हो रहा है। अब ये कम हो रहा है मतलब मेरा लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा बीच में बढ़ रहा होगा। बट डू नॉट वरी, देखिए थोड़ी बहुत मूवमेंट से भी आपके ऑप्शन प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क आ सकता है। बट क्योंकि आज एक सीवियर गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट में, मुझे लग रहा है 300 पॉइंट तक नीचे जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गिरावट है। और अगर इतनी बड़ी गिरावट आती है ऑप्शंस के अंदर बल्ले बल्ले हो सकती है। अभी हमने सिर्फ 25 मतलब एक ही लॉट लिया बैंक निफ्टी का, तो विल वेट। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है तो मैं इसे आपको स्क्योर ऑफ करके भी दिखा दूंगा। तो 150 हो गया, ये 1 मिनट के अंदर देखो एकदम से 243 तक पहुँच गया था, 208। तो हम स्क्योर ऑफ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं स्क्योर ऑफ पे अगर क्लिक करता हूँ, रिव्यू ऑर्डर कंफर्म करते ही ये मेरा सोल्ड हो जाएगा। देखिए ये मैंने सेल कर दिया और मैंने आपके सामने यहाँ पे 207 रुपये का प्रॉफिट बुक करके दिखाया आपको कि किस तरीके से प्रॉफिट बुक होता है। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया था तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 945 पे बैंक निफ्टी 35122 तक आ चुका है। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है कि मतलब 300 पॉइंट जाएगा, तो उसमें से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट आपके सामने टूट भी चुका है ये। एंड सिमिलरली नाउ यू सी जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन है ये 303 पॉइंट तक आ गया। हमने 187 पे सेल किया था एंड आई टोल्ड यू कि ये 300 प्लस जाएगा। इनफैक्ट ये मैं आपको 944 का दिखा रहा हूँ। एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड विच आई टुक एट 10 o'clock। तो 10 बजे ये 342 पे था, 350 के आसपास ने टच किया। सो आप देखें अगर 350 के हिसाब से टच किया, जस्ट कैलकुलेट, हमारा 25 का लॉट है। तो जो हमने खरीदा था आपके सामने 179 पे, वो 342 हो गया, ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया। कितनी देर में? यू जस्ट सी, मतलब आधे घंटे के आसपास
दिस मनी एक्चुअली मल्टीप्लाइड। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब ये मार्केट क्लोज हुई आज तो क्लोज ये और नीचे हुई, तो जैसा मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया था कि आज मार्केट टूटेगी, सिमिलरली उसी तरीके से आज मार्केट टूटी है। एंड बिकॉज मार्केट टूटी है तो ऑप्शन ट्रेडर्स, अब देखिए मार्केट टूटी है तो मैंने आपको बोला कि मार्केट अगर टूटती भी है तब भी आप प्रॉफिट कमाते हो। एंड दिस इज वंडरफुल थिंग अबाउट ऑप्शन बाइंग, जो आपने पुट खरीदा, एंड शॉर्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है। अब आगे मैं आपको एक शेयर भी खरीद के दिखाता हूं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। सो अब मैं आपको एक स्टॉक भी शॉर्ट सेल करके दिखाता हूं। मैं पिडलाइट इंडस्ट्रीज पे क्लिक करता हूं, बीएससी ग्रुप पे। अब यहां पर देखिए 2068 प्राइस है। अब अगर मुझे लगता है कि इससे भी नीचे जाएगा तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा। अब सेल क्यों है? क्योंकि हमें शॉर्ट सेल करना है। अब मैंने सेल पे क्लिक कर दिया। देखिए आप सबसे पहले कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। क्वांटिटी लेट से 10 में करना चाहता हूं, इंट्राडे ही करना, हमने डिलीवरी नहीं लेनी। तो अब यहां पर हम इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे चूज कर लिया कि कितने प्राइस के ऊपर मैं सेल करना चाहता हूं। तो जब ये प्राइस ज्यादा जाएगा तभी सेल करने का फायदा है। तो यहां पे मान लीजिए 2075 में डाल देता हूं। अब लेट से 75 टच नहीं होगा तो 71 कर देते हैं। तो 2071 मुझे लगता है कि यहां से हम सेल करेंगे। और अब ट्रिगर प्राइस, मतलब कितने पे प्राइस पहुंच जाए कि ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन सिक्योर हो जाए, आप कितना लॉस लेना चाहते हो। तो मान लीजिए वहां पे मैं 2080 कर देता हूं कि अगर 2080 तक प्राइस चला गया तो इसे ऑटोमेटिकली सिक्योर ऑफ कर दीजिए। अब यहां पे आप सिमिलरली आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो ये हैंड टू हैंड हो जाएगा। एंड अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अभी मैंने मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया आपके सामने, जस्ट कि आपको दिखाना है मुझे कि सेल कैसे करते हैं। अभी देखिए कंप्लीट हो चुका है। जैसे हमारा 207 का प्रॉफिट हुआ था उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने नेट क्वांटिटी माइनस में मतलब मैंने सेल किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आया, प्राइस नीचे गया तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 रुपए 28 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सेकंड्स के अंदर। देखिए -95 रुपीज। तो अगर प्राइस बढ़ गया तो मुझे नुकसान हो सकता है। अब आप अपने सामने देख सकते हैं ग्राफ क्या जा रहा है। अगर ऊपर जाएगा प्राइस तो नुकसान होगा और नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। अब यहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। यू सी दिस, मैं इंडेक्सेस पे आ जाता हूं। यहाँ पे मैंने इंडिया विक्स खोल देते हैं। सो ये इंडिया विक्स क्या है? ये आपको वॉलेटिलिटी दिखाता है मार्केट में क्या है। अगर मार्केट में मूवमेंट है तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो बल्ले बल्ले है। और सिमिलरली अगर आप देखें इंट्राडे के लिए वी वांट मूवमेंट हो मार्केट में, तो इंडिया विक्स पे आप जाके देख सकते हैं कि मूवमेंट कैसी है मार्केट की। अब यहाँ पे -11 रुपए दिख रहा है। सो जैसे ही ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आएगा आई विल सेल इट ऑफ, जस्ट क्योंकि मुझे एजुकेशनल पर्पस के लिए बनानी थी वीडियो। सो अब बात है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट वी आर डूइंग। सो अब ये -3 हो गया है, ऊपर नीचे कुछ भी जा सकता है। इट विल बी इन लिटिल प्रॉफिट एंड आई विल बुक द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट से मतलब है थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं एंड देन विल सेल इट ऑफ। सो इट इज द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। सो जैसे आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि बैंक निफ्टी, क्योंकि मुझे लग रहा था आज नीचे जाएगा, ऑप्शंस के अंदर हमें मुनाफा हुआ। इनफैक्ट वीडियो बनानी थी थोड़ी देर के अंदर, मैंने आपको दिखाया कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके दिखा दिया मैंने आपको। बट अगर हम वेट करते एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। बट मैं आपको आज एक चीज़ बोलूँगा, देखो ये ना बहुत ज़रूरी है बोलना, क्योंकि आप लोग ना लालच कर जाते हो। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, लोग कहते हैं जी लॉस होने के ना चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? सबसे बड़ा रीजन है लालच, ग्रीड। अब ये ग्रीड सबसे बड़ा रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको दिखाया कि प्रॉफिट और भी ज्यादा हो सकता था, बट जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, या तो लालची हो जाते हैं कि नहीं और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, उसके बाद मार्केट नीचे चली जाती है। मैं कहता हूं कि यार अगर आपको 10% तक का प्रॉफिट हो गया ना, 10% तक का प्रॉफिट हो गया, हमने 4000 की ट्रेड लगाई थी, 4000 पे हमने 200 रुपये कमा लिए, हमने उसे बेच दिया, 5% के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर मैं वो 40,000 का लगाता तो 2000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो जाता। एनीवेज थोड़ी देर रुकता तो आपने देखा कि 100% तक का प्रॉफिट होता। 100% मतलब पैसा दुगना हो जाता कुछ ही मिनटों के अंदर। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा डबल होता है, लिटरली होता है, अभी आपने लाइव देखा है। बट बात आती है कि भैया 10-15% का प्रॉफिट हो गया, हाथ जोड़ लो, बाहर निकल जाओ। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि भैया नहीं मेरी एनालिसिस 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है, फिर आप लालच करते हो और लालच इज नॉट गुड। दूसरी चीज, जब आपका लॉस हो रहा होता है, लोग चलो प्रॉफिट के लिए एक बार को रुक जाते हैं, यार प्रॉफिट हो रहा है ठीक है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो चलो जी हमारा 10% का प्रॉफिट हुआ, हमने बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करना आप मेरी बात पे मान जाओगे कि भैया प्रॉफिट तो आ गया, हमने बुक कर लिया। अगर मैं बोलूंगा ना लॉस बुक करो
तो तुम कहोगे यार सर लॉस बुक करना क्यों बोल रहे हो। आप अगर इंट्राडे कर रहे हो भैया, आपके पास टाइम कितने बजे तक का है? आपके पास टाइम है मैक्सिमम 3:15, और 3:15 भी मत सोचो, 3:02 5 सोचो, खत्म। 3 बजे तक हमें अपनी ट्रेड को खत्म करना है, क्योंकि 3:15 के बाद कभी भी आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे खुद ही स्क्योर ऑफ कर देगा। तो आपको यह समझना है कि आपके पास जो टाइम है वो 3 बजे तक का है। अब दूसरी चीज क्या है, अगर 3 बजे तक लॉस दिख रहा है, 5 मिनट और रुक जाओ, बट अगर उसके बाद भी लॉस दिख रहा है तो भैया लॉस बुक करना भी सीखो, क्योंकि जब तक लॉस बुक करना नहीं सीखोगे ना, होता क्या है, मार्केट जब बंद हो रही होती है और खुल रही होती है, मैंने बताया बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। आपका प्रॉफिट भी ऐसे जा सकता है और आपका लॉस भी ऐसे आ सकता है। आप देख रहे होगे आपका 500 रुपए का लॉस हो रहा होगा और वो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर 2000 का लॉस हो जाएगा, वो कुछ ही सेकंड के अंदर वो 20,000 का लॉस भी हो सकता है, और इसी तरीके से प्रॉफिट भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपने कितनी क्वांटिटी के हिसाब से परचेज किया हुआ है। सो अब बात आती है कि अगर लॉस हो रहा है और मार्केट अपोजिट जा रही है, नहीं समझ आ रहा आपको, तो फिर निकलना बेहतर होता है। अब मैं आपको ये बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, टाइम लगता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में टाइम लगता है, और ये सारी चीजें ना एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। बट लोग प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करते और लॉस के लिए वेट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या है, आपको ऑप्शन मिल रहा है, मान लो थर्सडे की एक्सपायरी है, तो जरूरी नहीं थर्सडे तक वेट करना भैया, थीटा डे के भी तो होता है, टाइम के साथ आपके ऑप्शन का प्राइस भी तो कम होता है। तो अगर आप उसे कंटिन्यू करोगे, आप सेम डे उसे नहीं बेचोगे, तो आपका अगले दिन तो वैसे ही आपका थीटा कम जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो लॉस बढ़ जाएगा। तो इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे के ऊपर ही आप स्टिक रहो। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अगले दिन का वेट मत करो, सेम डे सेल सेम डे बाय। अब शॉर्ट सेलिंग आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बट मैं आपको यहां पे एक चीज और बताऊंगा। देखो, जब मार्केट में ऐसा दिखता है ना कि मार्केट क्रैश हो रही है या मार्केट ऊपर जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा बनाने का जो सबसे बड़ी टेक्निक है शेयर मार्केट में, वो है ट्रेंड को कैच करना। जिसने ट्रेंड को एनालाइज करना सीख लिया, ट्रेंड के हिसाब से पैसा बनता है, और ट्रेंड के हिसाब से अगर ट्रेंड के अपोजिट जाओगे तो पैसा गवाओगे। तो ट्रेंड एनालिसिस को मास्टर करो और उस पर टाइम लगाओ। मैं आपको सच बता रहा हूं, देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब जो आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सीखो, ज्ञान जहां से मिलता है लो, बट सीख के ट्रेड करो, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इट इज वेरी रिस्की। लेट मी टेल यू, इट इज रिस्की। पैसा बनाना इतना भी आसान नहीं होता। आप एक इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करते हो, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करते हो, शेयर मार्केट में आते हो, लगता है आज ही चैंपियन बन गए। नॉट पॉसिबल यार, इट टेक्स टाइम। सो गिव योर टाइम। आप यहां से सीख रहे हो, बहुत बढ़िया। अब फाइनली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मुझे कैसे पता लगेगा? आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे। आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जिस मर्जी ब्रोकर पे जाके अपना डीमेट अकाउंट जरूर खोल लीजिए। डीमेट अकाउंट खुल जाएगा तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको मार्जिन फैसिलिटी भी मिलती है। आपको और भी कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, अगली वीडियोस उन सवालों के ऊपर हो सकती हैं। एंड यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, फेसबुक पर देख रहे हैं, हमें फॉलो करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।